अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, बाज़ लोगों को बुखार होता है, बुखार होने के बाद उनकी स्मेल और जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। उनको ना स्मेल आती है ना टेस्ट का पता लगता है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट बताऊंगा और इसकी काजेज़ बताऊंगा। मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो है आफ्टर फीवर लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ट्रीटमेंट। दोस्तों, बाद लोगों को बुखार होता है। एक तो बुखार होने की वजह से, चूंकि बुखार बजाते खुद बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फ्लामेशन होती है या और कोई मसला पैदा होता है जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। बाज़ दफ़ा फीवर लॉन्ग टाइम रहता है, यानी लंबा अरसा रहता है। उसकी जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, वो इंतहाई इस चीज़ पर असरअंदाज होती है। चूँकि उसके साथ जो खुराक लेनी होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी बहुत तेज़ी से हो जाती है बुखार के मरीज़ में। वो लोग उसके साथ डाइट नहीं लेते, न्यूट्रिशन नहीं लेते। इसकी वजह से उनको ये मसला पैदा होना शुरू हो जाता है कि वो दवाई जो होती है, वो मेडिसिन जो होती है, वो बजाय फ़ायदे के नुकसान देना शुरू कर देती है, नुकसान दे देती है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि जब मरीज़ का बुखार तो जैसे तैसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी स्मेल और टेस्ट वो ख़त्म हो जाता है। यानी जब वो चीज़ खाता है उसको पता नहीं चलता कि इसका टेस्ट क्या है, ये मीठी है, फीकी है, कड़वी है, या ये बासी है, ताज़ा है, उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसी तरह स्मेल का मामला है कि उसको बू, बदबू, अच्छी स्मेल, गंदी स्मेल, कोई किसी किस्म की फीलिंग उसकी नहीं होती। इसका कोई रीज़नेबल अभी तक तो रिज़ल्ट पता नहीं चला। कुछ रिसर्च इसके बारे में जो बताती है कि वेन्स होती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है या उनमें वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ज़ुबान के अंदर टेस्ट बड्स जो होते हैं, वो उनमें मफलूजियत आ जाती है, जो जिनका कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है। वो नर्व्स, वो वेन्स, वो उनके अंदर मफलूजियत होती है, वो अपना वर्क नहीं करती, फंक्शनल नहीं रहती, जिसकी वजह से टेस्ट का जो जायका होता है वो जाता रहता है। और स्मेल का जो है वो भी इसी तरह है कि नर्व्स जो होते हैं ब्रेन के साथ, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उनमें रुकावट आ जाती है, डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मामला आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट आपने ये करनी है कि मरीज़ को पहले नंबर पे तो विटामिन सी वाली चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करवानी है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करवानी है, फ्रूट वगैरह का आपने उसको तरजीह देनी है, ज़्यादा खिलाने की कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको मेडिसिन बतानी है वो आपने इस्तेमाल करवानी है। वो मेडिसिन कौन सी है? सबसे पहले है चाइना ऑफ। चाइना ऑफ आपने 30 ताकत में लेनी है। ये जो वीकनेस होगी, वेन्स का सुकेड़ होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से उसमें सुकेड़ पैदा हो जाएगा, वो इससे ठीक हो जाएगा और वीकनेस भी ठीक हो जाएगी। चाइना ऑफ आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 की तरह डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर टपका दें मरीज़ के, या पानी के अंदर, जूस के अंदर डालकर दे दें। इसके साथ दूसरी जो मेडिसिन है वो है कालीफास। कालीफास बायोकेमिकल मेडिसिन है, लेकिन ये आपने पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। कालीफास आपने 30 ताकत में लेनी है। ये भी आपने 5-5 की तरह जुबान के ऊपर डायरेक्ट पका लेनी है, या पानी के अंदर, जूस के अंदर, या किसी भी चीज़ के अंदर डालकर आपने मरीज़ को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाने हैं। इसके साथ जो मफलूजियत के लिए, यानी आपके नर्व्स या वेन्स मफलूज हो गई हैं, तो उसके लिए आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है ओपियम। ओपियम बेसिकली ये अफ्यून से ही बनती है। अफ्यून का जो लोग नशा करते हैं उनको पता है कि जब वो नशा कर लेते हैं उनको ऐसे महसूस होता है जैसे उनका जिस्म, उनका ब्रेन मफलूज हो गया है। ये इसी सिम्टम को बुनियाद बनाकर ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है, यानी लॉस ऑफ स्मेल के लिए, लॉस ऑफ टेस्ट के लिए।
ओपीएम आपने 200 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे आपने डायरेक्ट जुबान पर मरीज के टपका देनी है, या पानी के अंदर, जूस के अंदर, किसी चीज के अंदर भी डाल लें, वो आप उसको इस्तेमाल करवाएं। इससे मरीज का जो मफलूजियत वाली हालत होगी वो भी ठीक हो जाएगी। एक इसके अलावा भी मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम का जो फंक्शन है वो ये है कि कोई भी वेन स्ट्रेस हो जाए किसी वजह से, जिसकी वजह से ये मफलूजियत पैदा होती है, यानी टेस्ट और स्मेल का जो मसला बनता है, यानी खत्म हो जाते हैं, उसके लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। ये हाइपेरिकम आपने 30 ताकत में लेनी है। ये सुबह दोपहर शाम आपने 5-5 कतरे जुबान पर डायरेक्ट टपका सकते हैं, या पानी के अंदर, जूस के अंदर, किसी चीज के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों में, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।